पिक्चर चालू करो बे। कि सुधांशु जी ने बहुत चीख चीख के कहा कि किसकी 12 शादियां और किसकी 15 बीवियां और किसकी 16 बीवियां। तो सुधांशु जी हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, मैं 7 नस्लों से इसी हिंदुस्तान में रह रहा हूँ और जितना आप मेरे बारे में जानते हैं उतना ही मैं आपके बारे में जानता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मुझे पता है कि आपके यहाँ किसकी कितनी पत्नियां और किसके कितने पति, लेकिन मैं धर्म पर बोलता नहीं सर। किसने बिना शादी के क्या किया और किसने शादी के बाद कितनी बीवियां रख के क्या किया, ये भी मुझे पता है। इशारा आप समझ गए, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब हमारे आइडियल शिवाजी, तो सर राजपूत का आइडियल तो राजपूत हो सकता है। तो जब शिवाजी की आप बात करते हैं तो राजा जयसिंह अम्बेर को कैसे भूल जाते हैं? राजा जयसिंह अम्बेर ने 1665 में शिवाजी पे हमला किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं तो कह रहा हूं कि शिवाजी का बना दीजिए वहां के ऊपर म्यूजियम, और उसके बराबर में बना दीजिए राजा जयसिंह अम्बेर का म्यूजियम, और उसमें राजा जयसिंह अम्बेर से जुड़ी हुई सारी बातें लिखिए कि राजा जयसिंह अम्बेर ने कितनी बार मराठों पे हमला किया। राजा जयसिंह का दूसरा नाम, जो राजपूत थे उनका दूसरा नाम मिर्जा राजा था, और मिर्जा राजा साहब किसके लिए काम करते थे। तीसरी बात, राजपूतों का आइडियल तो राजपूत हो सकता है सर, तो आपको चाहिए कि राणा सांगा के म्यूजियम बनाइए और उस म्यूजियम में एक लेटर लगाइए जिसमें ये लिखा, जिसमें राणा सांगा ने लेटर लिखा था बाबर को, कि बाबर को लिख कर लेटर बुलाया था हिंदुस्तान की आइए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो मैं बोल रहा हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ लीजिए आप। जो 5000 साल का इतिहास हिंदुस्तान का है वो भी बताइए आप। आपने कहा साहब गुलामी का प्रतीक, तो गुलामी का प्रतीक अगर आप इलाहाबाद को मानते हैं और प्रयागराज कर देते हैं, तो प्रयागराज में जो रॉबर्ट्सगंज है वो है गुलामी का प्रतीक। आप अगर गुलामी का प्रतीक मानते हैं तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है जहां पर महारानी का स्वागत हुआ था वो है ईमानदारी से और सच्चाई से गुलामी का प्रतीक। सर मिटाइए उसको। ठीक, उसको तो आप मिटा नहीं रहे सर। ठीक है, हिम्मत नहीं सर आपकी। ठीक है, लेकिन आप एक सवाल है। सुनिए सर, अभी ठीक भी कुछ नहीं है सर। नहीं वकार साहब, आपने 3 अगर पॉइंट रखे, अब आपको एक सवाल देना ही तो है पूछने तो मैं दीजिए कह रहा ना। हूं मुगलों की सारी चीजें मिटा दीजिए आप। नहीं आपने, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। 3 पॉइंट चैलेंज कर रहा हूं, मालूम है इस चैनल पर एक सवाल तो पूछने दीजिए। लेकिन मुगलों का एक महल गिराने के बाद 1000 हिंदुओं को नौकरी जरूर दीजिए आप। मैं एक चीज पूछ लूं आपसे, 1000 ब्राह्मण और 1000 राजपूत, इनको अगर आप नौकरी देते हैं तो आप सब गिरा दीजिए। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है सर, अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं दे रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दे नहीं दीजिए। दे रहे हैं, कारोबार नहीं दे रहे हैं, आप कटोरा हाथ में दे रहे हैं और मुसलमानों मुगलों के नाम पे उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। मुगल म्यूजियम बनने से रोजगार मिलता रहेगा, मुसलमानों को मिल जाएगा रोजगार अगर मुगल म्यूजियम रखा रहेगा उसका नाम। नहीं, मुगल म्यूजियम गिराने से रोजगार मिल जाएगा। मुगल म्यूजियम बनने से मिल रहा है। जब दो अलग अलग चीजें हैं, जब दो अलग अलग चीजें हैं, बहस किसी और चीज पे हो रही है, आप ले गए उसको कहीं और, तो फिर वही उसी भाषा में उसी तरीके से पूछना पड़ेगा ना कि मुगल म्यूजियम गिराने से 1000 लोगों को रोजगार मिलता हो तो दे दीजिए। मुगल म्यूजियम बनाने से क्या मुसलमानों का, नहीं, मुगल म्यूजियम बनाने से मुसलमानों की साक्षरता दर बढ़ जाएगी क्या? खबरदार, बाप है हमारा। अपने हिंदुओं को नौकरी तो दीजिए। अरे सर, आप पहले जो पूछ रहे हो वो तो बताइए। क्या कराए दे रहे हैं आप क्या है ना, आपके साथ दिक्कत क्या है? आप जैसे ही फंसते हैं तो आप गोल पोस्ट चेंज कर लेते हैं। बस हवा निकल गई। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं।